पेशकश इस समय ताइवान से आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ सरहदों पर जबरदस्त तनाव है तो दूसरी तरफ ताइवान की राजधानी ताइपे में आंतरिक खतरे से निपटने के लिए ताइवान के कमांडोज की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम की एक विशेष एक्सरसाइज चल रही है। और यह एक्सरसाइज हम एक्सक्लूसिवली आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, किस तरह से ताइवान की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है और ताइवान के जो कमांडोज है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम, वो किसी भी आंतरिक खतरे से निपटने के लिए किस तरह तैयारी और वॉर ड्रिल्स कर रही है। खतरा बड़ा है सरहदों पर भी, और सरहदों का खतरा भीतर से घात ना कर दे, इसके लिए ये जो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम है, इसकी लगातार यहां ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप पिछले 24 घंटों की परिस्थिति भी देखें ताइवान में, तो किस तरह से चीन के 51 लड़ाकू विमानों ने जो मीडियन लाइन है उसको पार करने का दुस्साहस किया। हालांकि वो लौट गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो अंदर से चीन को खबर दे रहे हैं। लगातार कोशिश ये हो रही है कि अगर भीतर घात का कोई खतरा भी हो तो उस खतरे को पहले ही पकड़ लिया जाए, और कैसे उन्हें ध्वस्त किया जाएगा उसके लिए ये स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की जो टीम है ये निरंतर ऑपरेशन भी कर रही है और एक्सरसाइजेस भी कर रही है। ताइवान में लोगों से कहा जा रहा है आप चिंता न करें, क्योंकि सरहदों पर सेना है और अंदर पुलिस, कमांडोज, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम सब लोग लगातार लगे हुए हैं देश की रक्षा के लिए। ताइवान की सैन्य शक्ति है, अमेरिका का साथ है, इस तरह का आश्वासन है, लेकिन एक और प्रमुख वजह है क्यों ताइवान को लग रहा है कि चीन हमला नहीं करेगा, और वो है ताइवान की आर्थिक शक्ति। ताइवान न केवल निवेश चाहता है, निवेश कर रहा है, चीन में भी उसका बहुत बड़ा निवेश है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऐसे कई देश हैं जो इस समय ताइवान आ रहे हैं निवेश की बात करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि दुनिया भर के प्रजातंत्र एक साथ एकजुट है। और यह भी विस्तारवादी देशों को एक बहुत मुख्य संदेश जाता है, प्रमुख संदेश जाता है कि प्रजातंत्र एकजुट हो रहे हैं। सैन्य शक्ति भी है, आंतरिक शक्ति भी है और आर्थिक शक्ति भी है, और यही ताइवान की इस समय सबसे बड़ी शक्ति है। ताइवान का कहना है कि खतरा या सरहदों पर हो या आंतरिक हो, वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सबसे आधुनिक हथियार उनके कमांडोज के पास है। जैसे अगर इस हेलमेट की बात करें तो ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है, 3.5 किलो इसका वजन है, 8 किलो वजन है इस बुलेट प्रूफ जैकेट का। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, अगर आप ये देखें तो ये हेलमेट माउंटेड कैमरा भी है। ये 6 शॉर की राइफल, अमेरिका में निर्मित राइफल, वही 6 शॉर की पिस्टल भी है। और आप ये देखें तो लेजर, रात में अंधेरे में देखने में बीम मारने के लिए लेजर भी है इनके कैमरा। ये नाइट विजन इंफ्रारेड डिवाइस भी है, यानी हर खतरे से निपटने के लिए कमांडोज को पूरी तरह से यहां लैस किया गया है। हथियार भी है, मनोबल भी है, लेकिन एक बात और बहुत साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है और आने वाले समय में यह खतरा बढ़ने का अंदेशा भी है। इसीलिए निरंतर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम इस समय एक ड्रिल कर रही है कि सरहदों पर अगर सेना और वायुसेना और नौसेना तैनात है तो आंतरिक रूप से कोई देश को कमजोर करने की साजिश ना करे, और उसके लिए ये कमांडो दस्ते तैयार हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है। और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है।
अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। उसके अलावा अगर आप इन जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजीशन लेते हैं। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अमेरिका में निर्मित सिग शॉर राइफल है और सिग शॉर एक बहुत ही सक्षम राइफल मानी जाती है। भारत की सेना भी कुछ ऑपरेशंस के लिए इसी तरह की राइफल को ले रही है। अगर आप इनकी गाड़ी को अंदर से देखें तो पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ ये गाड़ी कहलाती है। जमीन अगर हर तरफ से बंद करके नीचे से भी इसमें निकलने का साधन है। इस गाड़ी में ऊपर से भी निकलने का मार्ग है। इस गाड़ी में न केवल बुलेट प्रूफ बल्कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस भी रहती है गाड़ी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हथियार इन अफसरों के पास है। अगर आप देखें तो आप इनके हथियारों को देखिए। जिस तरह से इनके हथियार यहाँ पर हैं, ये सिग शॉर राइफल देखिए, बॉम्ब प्रूफ इनका ये हेलमेट है और ये नाइट विजन डिवाइस भी है और लेजर कैमरा भी इनके पास है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 3.5 किलोग्राम का इनका ये हेलमेट, 8 किलोग्राम की बुलेट प्रूफ जैकेट, सिग शॉर की ही पिस्टल अपने साथ लेकर ये कमांडो दस्ता हमेशा चलता है। तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए इस समय ताइवान की सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के दस्ते तैनात हैं। खतरा चाहे सरहदों पर हो या फिर देश के अंदर से कोई दुश्मन की मदद करने की साजिश रचे तो इंटेलिजेंस की मदद से और इन जवानों के ऑपरेशंस की वजह से की मदद से हर खतरे से निपटने के लिए ताइवान का यह दावा है कि वो पूरी तरह से तैयार है।